हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है हम आपको BSEB सुपर 50 मॉडल पेपर फिजिक्स 2 को ये दूसरा सेट जो है आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। तो इसमें जो सदिश राशि है वो क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। तो ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहता है। तो दूरी समय ग्राफ में चाल जो होता है वो होता है प्रवणता या ढाल या स्लोप। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे तो 16 - 8, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं 16 - 8 बटे 2 - 1 या फिर 24 - 8 बटे 3 - 1, तो सेम ही आएगा। तो कितना आएगा 8। तो इसका जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की चाल से, यहाँ 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड होगा, की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 सेकेंड के बाद उसकी चाल क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है v = u + at। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये 40 मीटर प्रति सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है। एक मिनट। यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 3 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर u = 40 हो गया, a का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, t 3 सेकेंड है तो v = u + at लगाएंगे। तो u का मान 40, a का मान 4 × 3 तो 52 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 52 मीटर प्रति सेकेंड। चौथा क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पाँचवा क्वेश्चन है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल किधर लगाएगा, पीछे लगाएगा, जिधर गोली जाएगा उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। u का मान 100, m बराबर हो गया, द्रव्यमान बराबर हो गया 5 ग्राम, तो kg में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ kg, t बराबर 0.01 सेकेंड और v का मान अंतिम में रुक जाता है तो v = 0 हो गया। तो a बराबर होता है v - u/t, 0 v का मान 0, u का मान 100 बटे 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो -10,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण आया। F = ma, m का मान 5 × 10⁻³ a का मान -10,000 तो -50 न्यूटन। तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो छठा नंबर का क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग आधा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख ले। यहाँ v है, p है, p संवेग p = mv होता है। अब जब v'/2 हो जाएगा तो p' बराबर क्या हो जाएगा, m का मान ma रह जाए, m' का मान m रह जाएगा, v' का मान v/2 तो mv/2, तो mv किसका है, p का, p' = p/2 आधा हो गया। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन ए हो गया। 8 का, गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9वां क्वेश्चन है,
किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जहाँ u बराबर 0 लिखा हुआ है ये छत है, ये क्या है, छत है, ये छत है, यहाँ पर छत हो गया, ये खिड़की का ऊपरी सिरा हो गया, ऊपरी सिरा हो गया, और यहाँ पर ये हुआ निचला सिरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपरी सिरा पर तो एच मान लेते हैं ऊपरी सिरा और छत का जो बीच की दूरी h है, तो ये खिड़की का ऊंचाई है 2 मीटर। तो एक सबसे पहले फार्मूला लगेगा h + 2 बराबर हाफ GT²। तो यहाँ से मान लेते हैं कि छत से ऊपरी सिरे पहुँचने में t समय लगा, तो h + u बराबर, और यहाँ खिड़की पार करने में 0.1, तो h + 2 बराबर हाफ GT+1 हो गया यहाँ तक के लिए। और उसके बाद h यहाँ ऊपरी सिरा तक पहुँचने में h बराबर हाफ GT²। ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ से t का मान निकला 1.95 सेकेंड, 95 सेकेंड। अब यहाँ पर एक समीकरण 2 में रख देंगे मान t का, तो h बराबर हाफ गुना 5 10, g का मान 10 लिए 1.95। इसको सॉल्यूशन करने के बाद 20 लगभग 20 आता है, तो 19.6 मीटर के आसपास इसका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 19.6 मीटर, 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही है, वो जो द्रव्यमान होता है वो किसका द्रव्यमान होता है, पलायन वेग, है ना। किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। वो जो द्रव्यमान होता है √g m/r, m होता है पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह पर जहाँ से फेंका जाता है। ठीक है, तो 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 का, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान निकालें। इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 11 का सॉल्यूशन, r का मान 6.4 × 10⁻6 मीटर, g का मान कैपिटल G का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर होता है g m/r²। तो यहाँ पर सबका मान रखने के बाद m का मान आ गया 6 × 10⁻24। ठीक है, 10⁻24। यहाँ स्मॉल g 9.8 रखेंगे, कैपिटल G 6.7 × 10⁻11, कैपिटल M को M रहने देंगे। R का मान 6.4 × 10⁻6² इसको करने के बाद यहाँ से M का मान निकलता है 6 × 10⁻24। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई है 1 मीटर, उस दोलन के आवर्तकाल है 2 सेकंड, तो उस पर स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, L बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, t बराबर 2 सेकंड, g का मान निकालना है तो t बराबर 2π√L/g, t का मान 3.14 √L का मान 1, g का मान निकालना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा और √g को उधर लेके चले गए तो √g बराबर 3.14, तो g बराबर √3.14 का स्क्वायर बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बराबर द्रव्यमान की 2 पिंडों को h और 2h ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक है h और एक है 2h ऊंचाई पर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा a का mgh हो जाएगा, तो mgh, और द्रव्यमान दोनों का सेम है। स्थितिज ऊर्जा b का mghb, तो mg2h, दोनों को कटाएंगे
तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, घड़ी कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 किलो हर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एन बराबर दिया हुआ है 450 किलो हर्ट्ज, तो 450 गुना 10 के पावर 3 हर्ट्ज। सी का मान 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सी बराबर होता है एन लेमडा, तो लेमडा बराबर सी बटे एन। सी का मान 3 गुना 10 के पावर 8, एन का मान 450 गुना 10 के पावर 3। इसको सॉल्व करने के बाद 200/3 मतलब 66 मीटर के आसपास आंसर आता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत टिक लगा हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ये गलत है, ए नहीं होगा। ये ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्रमों में समान होगा? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? पानी का सी दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 22 का एम है 100 ग्राम, तो 100 गुना 10 के पावर -3 kg डेल्टा टी हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सी बराबर 4200 जूल प्रति kg डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यू बराबर mc डेल्टा टी लगाएंगे। एम का मान 100 गुना 10 के पावर -3 रखेंगे। सी का मान 4200 और डेल्टा टी का मान 90, तो 420 गुना 90 तो 378 जूल हो गया इसका आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 22 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 23 का वाष्प के द्रवण मतलब संघनन में होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, 24 का पेट्रोल इंजन को दी गई ऊष्मा की लगभग कितने प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 25%। अब अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस और पोल की स्थिति होगा तो किधर होगा? दर्पण के पीछे। इसका 25 का आंसर क्या होगा? दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलम्ब। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 26 का क्यू का मान हो गया 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। आई का मान 1 एम्पियर, टी बराबर 1 सेकेंड, तो क्यू बराबर होता है आई टी 1 गुना 1 कूलम्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 कूलम्ब बटे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो 625 गुना 10 की पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो 26 का देख लेते हैं। अब तो 26 का ऑप्शन कौन सा हो गया? 26 का ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, 27 का मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार में रूपांतरण होता है? तो ध्वनि का विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन। 29 नंबर, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी
पर उसी ओर बनता है तो दर्पण का आवर्धन होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर u का मान -10 और उसी ओर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है तो v का भी मान -30 सेंटीमीटर। तो m बराबर होता है दर्पण में -v/u, तो -30 -10 तो कट के -3 हो गया। मतलब इसका मान जो है -3 हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब। माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? -3। इसका आंसर 29 का ए। अब अगला 30 का क्वेश्चन का 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान होगा, तो V/R कर देंगे तो 1.5/15 करेंगे तो 0.1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फिजिक्स का जो है 30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसी बेस्ड पर है, तो इसको आप लोग तैयार कीजिए। इसके बाद हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो है PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है चैनल का लिंक दिया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।